रिंकी आज ही शादी होकर घर आई है। रात का समय है और सभी लोग सोने के लिए छत पर जा रहे हैं। ये रिंकी के लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। सुमित, क्या हुआ? ये सब लोग छत पर क्यों जा रहे हैं? सभी लोग छत पर सोने के लिए जा रहे हैं। तुम भी जल्दी चलो, हमें भी छत पर ही सोना है। छत पर सोना है? इतनी ठंड में भला छत पर कौन सोता है? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमारे घर का यही हाल है। सर्दी हो या गर्मी, हम लोग छत पर ही सोते हैं। कैसा फालतू मजाक कर रहे हैं आप? नहीं रिंकी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम भी ज्यादा समय बर्बाद मत करो। अगर हम छत पर समय पर सोने नहीं चले तो माँ और पिताजी नाराज हो जाएंगे। रिंकी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर भी वो सुमित के साथ साथ उसके पीछे पीछे छत पर चली जाती है। छत पर सभी लोग अपने अपने बिस्तर में लेटे हुए हैं और सभी ने ही कंबल और रजाइयाँ ओढ़ रखी है। न जाने क्यों इतनी ठंड में ये सब लोग छत पर सो रहे हैं। घबराओ नहीं, थोड़ी देर रुको। अभी तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ठंड लगना बंद हो जाएगी। और वैसे भी वो देखो, वो बिस्तर नजर आ रहा है, वो हमारा ही है। अब सुमित और रिंकी दोनों जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन ठंड के मारे थोड़ी ही देर में रिंकी कांपने लगती है। देखो सुमित, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कमरे में जाकर नहीं सो सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, ये बात दोबारा नहीं बोलना। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे घर पर तुम्हारी शिकायत कर देंगे। मेरी शिकायत? लेकिन किस बात की? ऐसा गलत क्या किया है मैंने? तुम समझ नहीं रही हो, ये इस घर की रीति है। सभी को छत पर ही सोना होता है। और वैसे भी कुछ दिन तुम्हें दिक्कत होगी, उसके बाद दिक्कत होना बंद हो जाएगी। थोड़ी हिम्मत तो रखो। ठीक है। रिंकी चुपचाप लेट जाती है। धीरे धीरे सब सो जाते हैं, लेकिन रिंकी को नींद ही नहीं आती है। ठंड के मारे वो कांपती रहती है। भगवान, कितनी ठंड है। मुझसे तो ये ठंड झेली भी नहीं जा रही, और ये इतनी मोटी रजाई भी कोई काम की नहीं आ रही है। न जाने क्यों इस घर में ऐसी रीत चलती है। रिंकी कांप रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। छत पर सो रहे काफी सारे लोग ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। घर में आए रिश्तेदार भी इस रीति से परेशान थे। सारा जमाना आगे बढ़ गया है, लेकिन ये भैया हैं जो आज भी पुराने समय में ही अटके हुए हैं। बेवजह ही सबको छत पर सुलाने में लगे रहते हैं। रिंकी सारी रात ठिठुरती रहती है, और जैसे ही सुबह होती है वो तुरंत ही भागती हुई नीचे अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, सारी रात छत पर ऐसी ठंड लगी कि अब तो दिन में भी मेरी छत पर जाने की हिम्मत नहीं होगी। कोई नहीं, अब मैं यहाँ कमरे में चैन की नींद सो लेती हूँ। वो कमरे में अपनी बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सो जाती है। थोड़ी देर में ही सुमित उसे ढूंढता हुआ कमरे में आता है और उसे जगाता हुआ कहता है, रिंकी उठो, मैंने सोचा तुम कहाँ चली गई और तुम यहाँ सो रही हो। तुम्हें पता है ना, हमारे यहाँ छत पर सोने की रीति है। हाँ जानती हूँ कि आपके यहाँ सब छत पर ही सोते हैं, चाहे दिन हो या रात। और मैं कोई रात में यहाँ पर सोने नहीं आई थी। मैं भी अभी सुबह कमरे में आई हूँ। एक तो रात भर ठंड में पड़े रहने से मेरी हालत खराब हो गई है, और आप हो जो मुझे समझने की जगह मुझे ताने मार रहे हो। सॉरी, मैं तुम्हें ताने नहीं मार रहा। दरअसल क्या है ना कि अगर पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। आपको सबकी परवाह है, थोड़ी परवाह मेरी भी कर लीजिए ना। एक बार तो मम्मी पापा से बात करके देखिए। ठीक है, आज दोपहर में खाना खाते समय मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगा। ठंड इतनी भयंकर थी कि सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी लोगों का बाहर बैठना मुश्किल था। ऐसे में दोपहर में सभी बाहर आंगन में बैठकर खाना खा रहे थे। सर्दियों में बाजरे की रोटी का मजा ही अलग है। हाँ पिताजी, जितना खाओ कम ही लगता है। अरे बाहू, 2 रोटी और लेकर आना तो। तभी सुमित पिताजी से कहता है, पापा, वैसे इतनी ठंड में हमें बाहर बैठकर खाना खाने की क्या जरूरत है? हम अंदर भी तो बैठकर खाना खा सकते हैं। अंदर? अरे पागल हो गया है क्या? हम कोई सर्दियों से डरने वाले लोग थोड़ी ना जो अंदर बैठकर खाना खाएंगे। हमें तो ऐसे बाहर आंगन में ठंडी हवा में खाना खाने में मजा आता है। हाँ बेटा, इन्हें बहुत मजा आता है। भले ही बाकी सारे घर की हवा निकल जाए, लेकिन इन्हें इसी ठंडी में ही मजा आता है। हाँ तो क्या बुराई है बाहर बैठकर खाना खाने में? ठीक है पिताजी, चलिए मान लिया बाहर बैठकर खाना खाने में बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम कमरों में तो सो सकते हैं। ठंड में छत पर सोने का क्या मतलब है? आपको पता है आज मेरी पीठ दुख रही है। देखा, तू कमजोर हो गया है शरीर से, जो इतनी सी ठंड नहीं झेल पा रहा है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि बाहर ही बैठा कर। तभी रिंकी भी कहती है, पापा जी कल रात मैं ठंड में लेटी रही, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और इस वजह से मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। अच्छा बेटी, तो फिर तू जाकर आराम कर, काम करने की जरूरत थोड़ी ना है अभी। नहीं पापा, मैं कहना चाहती थी कि मैं छत पर सोने की जगह कमरे में सो जाया करूंगी।
आज तो तूने ये बात कह दी, लेकिन आगे से ये बात बिल्कुल मत कहना। हाँ, हम लोग तो कब से यहाँ रह रहे हैं, कभी हमने ऐसा नहीं सोचा। और वैसे भी अब तो जो घर की रीति है वो हम मानेंगे ही। तभी उनका 8 साल का बच्चा दौड़ते हुए आता है। मम्मी मेरे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। ठंड की वजह से जो हो रहा होगा, चल मैं तुझे चलकर दवाई देती हूँ। पिता नाराज थे। उनकी नाराजगी के आगे सुमित कुछ नहीं बोल पा रहा था। रिंकी सुमित की ओर देखती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरी परेशानी कभी समझेंगे। बेवजह मजबूरन मुझे भी इतनी ठंड में छत पर ही सोना पड़ेगा। अब रात में सभी छत पर सो रहे हैं। हर तरफ से खांसने, छींकने और कांपने की आवाजें आ रही हैं। अरे क्या हुआ, आज तो तुम बहुत बुरी तरह से कांप रहे हो। ऐसा लग रहा है आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। एक काम करो, मुझे एक कंबल और दे दो। अरे कहाँ से दे दूं एक कंबल, पहले से ही तो तुम 2 कंबल लेकर सो रहे हो, इसके ऊपर एक कंबल और मांग रहे हो। क्या करूं, जब ठंड लग रही है तो कंबल तो चाहिए ही होगा। अरे दीदी, अब भैया को ठंड लग रही है तो एक और कंबल दे दो ना, और अगर नहीं है तो अपना दे दो। हाँ ठीक है, मैंने अपना कंबल दे देती हूँ, लेकिन फिर तुम मुझे अपना कंबल दे देना। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एक और कंबल चाहिए होगा मुझे, इसलिए मैं तो अपना कंबल किसी को ना दे सकती। पिताजी ठंड से और ज्यादा कांपने लगते हैं। ये देख रिंकी सुमित से कहती है, पापा जी को कितनी ठंड लग रही है, कब से कांप रहे हैं वो। अब क्या कर सकते हैं, वो हमारी बात भी तो नहीं मानते। अब इतनी ठंड में छत पर सोएंगे तो दिक्कत तो होगी ना। तभी रिंकी उठती है और ससुर को जाकर अपना कंबल दे देती है। ये लीजिए पिताजी, आप ही मेरा वाला कंबल ले लीजिए। तो मुझे अपना कंबल दे देगी तो फिर तू क्या उड़ेगी? मेरे पास एक रजाई और है, मैं वो ओढ़कर काम चला लूंगी, लेकिन अगर आप कंबल नहीं ओढ़ेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप ये ले लीजिए। रिंकी ससुर को कंबल उड़ा देती है और वापस आकर रजाई ओढ़कर लेट जाती है। अब तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी ना। क्या फर्क पड़ता है, यही तो रीति है, माननी ही पड़ेगी ना। सभी सो जाते हैं। अगली सुबह तक पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। उनकी छाती में दर्द हो रहा है। अरे मुझे गर्म पानी दे दो, छाती में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, एक गिलास गर्म पानी तो लेकर आ, इनकी छाती में दर्द हो रहा है। छाती में दर्द यानी ठंड लग गई आपको? पापा जी ने तो 3 कंबल ओढ़ रखे थे, तब भी उन्हें ठंड लग गई। यहाँ हम लोग तो एक ही कंबल में सोते हैं। आज तो मुझे भी हल्का जुकाम हो गया है, इसलिए आज मैं नहीं नहाऊंगी। बातें बाद में कीजिएगा, पहले पापा जी को कमरे में लेकर चलते हैं, वरना उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। हाँ चलो भाई, पापा को लेकर कमरे में चलते हैं। दोनों भाई पिता को लेकर कमरे में आ जाते हैं। उनकी तबीयत देखकर सभी को बड़ी चिंता हो रही है। समझ नहीं आता कि कौन सी जिद है इनकी, कौन सी रीति है कि ठंड में भी छत पर ही सोना है। गुस्सा मत करो, अभी तो इस बात पर ध्यान दो कि इनकी तबीयत कैसे ठीक करनी है, वरना तबीयत बिगड़ने में आजकल देर नहीं लगती है। ठीक है, तो पिताजी को डॉक्टर पर ले चलते हैं। नहीं नहीं, मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही, और फिर डॉक्टर तक जाना तो बड़ी मुश्किल बात है। रहने दो, हर सर्दी की तरह ही ये सर्दी भी निकल ही जाएगी, परेशान मत हो। सभी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। सुमित भी बहुत परेशान था। आप डॉक्टर को घर पर ही बुला लीजिए। ठीक है, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। सुमित जाकर डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर भी एक बुजुर्ग ही है जो करीब 60 साल के हैं। ठंड लग गई है आपको? क्या आप ठंड में बाहर ज्यादा घूमते हो? बाहर घूमते हैं? अरे छत पर सोते हैं ना, इसलिए ठंड लग गई है ना। छत पर सोते हैं? भाई ऐसी ठंड में तो इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहा, और आप छत पर सो रहे हैं। क्या बताएं डॉक्टर साहब, घर की रीति ही कुछ ऐसी है। हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा था ठंड में छत पर सोने के लिए, तब से सब ठंड में छत पर ही सोते हैं। डॉक्टर साहब, हम इन्हें समझाते हैं लेकिन ये मानते ही नहीं। तभी उनका 8 साल का बेटा खांसते हुए आता है। डॉक्टर साहब, मुझे 4-5 दिन से खांसी हो रही है, मुझे भी कोई दवा दे दीजिए। हाँ, तुम्हें भी दवा दे देते हैं, लेकिन पहले ये बताओ, क्या तुम भी छत पर सोते हो? हाँ, हम सभी छत पर सोते हैं। ये तो मैं कुछ अनोखा ही सुन रहा हूँ। रीति मानने के चक्कर में आप सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं। ये भाई साहब तो बीमार है ही, इनके अलावा आपको भी सर्दी जुकाम हो चुका है, इस बच्चे को भी सर्दी हो रही है, और वो बहू भी वहाँ खांस रही है। इस तरह तो आपका पूरा घर ही सर्दी की चपेट में आ जाएगा। तो क्या करें डॉक्टर साहब, रीति भी तो माननी ही पड़ेगी। पापा जी, हर रीति मानने के लिए नहीं होती। अगर कोई रीति हमारे आज के जीवन को नुकसान पहुंचा रही हो तो उसे मानने में क्या भलाई है।
हाँ, इससे अच्छा है कि हम अपनी समझ से उस रीति को त्याग दें। बहू, ऐसे ही रीति नहीं छोड़ी जाती। अब जब आपकी बहू सही कह रही है तब भी आपको उसकी बात नहीं माननी। अरे घर में सब बीमार हो जाएंगे तब क्या करेंगे इस रीति का। और इन सब का छोड़िए, अपना देखिए, सांस लेने में भी अब तकलीफ हो रही है आपको, बदन भी कांप रहा है। ऐसे में अगर आप एक दिन और छत पर सो गए तो मुश्किल हो जाएगी। अरे किसी की तो बात मान लीजिए, डॉक्टर साहब कितने अच्छे से समझा रहे हैं और बहू भी सही कह रही है। हम लोगों से पूछो कितनी मुश्किल होती है हमें। ठीक है, मुझे लगता है सब सही कह रहे हैं, इसीलिए अब से हम ये रीति नहीं मानेंगे। अब से ठंड में कोई भी छत पर नहीं सोएगा, बल्कि सब अपने अपने कमरे में ही सोएंगे। ठीक है बहू? ठीक है पिताजी। आखिरकार घर की पुरानी गलत रीति टूट ही जाती है, जिसके बाद अब सभी लोग रात में अपने अपने कमरे में रजाई कंबल ओढ़कर आराम से सोते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नई चटपटीदार मॉरल स्टोरियां लेकर आते रहें।